नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सूबे में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। इसी के चलते भाजपा का सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ सांसद रीता बहुगुणा जोशी की मौजूदगी में अन्य दलों से आए लोगों ने भाजपा का दामन थामा। तो इस मौके पर सभी को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बनारस कांग्रेस से भावना पटेल, लागरा से सूरज सिंह, बसपा से सुबोध पाराशर, पूर्व विधायक देवनारायण सिंह, सपा से रूबी प्रसाद के साथ शशिकांत और प्रमोद कुमार ने भाजपा का दामन थामा। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी का स्वागत कर भाजपा की नीतियों से सभी को रूबरू कराया। तो आगामी चुनाव में भाजपा की विजय के लिए जमीनी स्तर तक पार्टी को मजबूती दिलाए जाने की बात कही। इसी के साथ भाजपा की सदस्यता लेने के बाद सभी नेताओं ने पार्टी की नीतियों का पालन करने की शपथ भी ली। देखिए, बीजेपी ने विकास किया है और युद्ध स्तर पर विकास किया है और बीजेपी ने कुछ ऐसे करेजियस कदम उठाए हैं जो कि शायद हमें नहीं लगता है कि इतने सालों में आज़ादी के बाद किसी के अंदर इतना करेज होगा कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दे। ये सब बीजेपी का दिया हुआ है। सारी चीज़ें देखिए आप, हर घर जल योजना के लिए अभी मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि गांव-गांव में हर घर जल योजना हो जाए। एलपीजी फ्री सिलेंडर्स आप देख सकते हैं किस तरह से बटे हैं। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जैसे गरीब लोग जो अभी सोच भी नहीं सकते थे कभी कि भाई हमारा कोई पक्का मकान होगा, जो सड़कों पे रहते थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उन लोगों को पक्का मकान दिया गया है। आप देखिए आयुष्मान योजना, जिसके तहत गरीब लोगों को जो है 5 लाख तक का फ्री दिया जा रहा है। ये आप सोचिए कि कहाँ कब संभव था। मैं बनारस से आती हूँ, हालांकि विकास तो देश के चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ बीजेपी की हमारी गवर्नमेंट है सब जगह काम हो रहा है, लेकिन जो बनारस का है, बनारस की अगर आप पर्सनली मुझसे बात करेंगे तो आप खुद जा करके देखेंगे, कोई भी आदमी 5 साल बाद जा रहा है तो वो कह रहा है अरे बनारस ऐसा हो गया। तो मतलब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मतलब इतना विकास। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इतना मेहनत कर रहे हैं। योगी जी हर समय बनारस में तो मुझे लगता है हर तीसरे चौथे हो जाते हैं। आज प्रियंका गांधी सीएम के संसदीय क्षेत्र में किसान न्याय रैली कर रहे हैं, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? देखिए, प्रियंका जी रैली तो करें, लेकिन ठीक है, लेकिन वो कभी भी, क्योंकि देखिए उनके पास विजन नहीं है। प्रियंका गांधी के बारे में नहीं कह रही हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी के पास ही विजन नहीं है। उनके पास काम करने का वो नहीं है कि मतलब किस तरह से देश के आगे क्या काम करना है, कोई योजना नहीं है उनके पास। बूथ स्तर पे कोई कार्यकर्ता नहीं है। मैं खुद वहाँ पे थी इतने सालों तक, बूथ स्तर पे आपको कोई कार्यकर्ता ठीक ठाक नहीं मिलेगा। बदायूं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार का ग्रामीणों ने घेराव किया, तो साथ ही अवैध खनन पर रोक लगाई जाने की मांग की। बता दें कि बदायूं के उसैद के सरेली पुख्ता गांव में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया। तो गंगा नदी से यहाँ खनन लगातार जारी है। इस खनन की बदौलत यहाँ करीब 2500 बीघा जमीन गंगा में समा चुकी है। तो गंगा में कटान तेजी से हो रहा है। अगर इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ग्रामीण भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इस दौरान मौजूदा विधायक धर्मेंद्र शाक्य और एसडीएम दातागंज को मौके पर भेजकर जांच करवाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अरे ग्राम सरेली थाना उसैद सरेली पुख्ता के पास जो खुदान हो रहा है खनन का, उससे हमारा गाँव गंगा की चपेट में आ गया है। इन्होंने इतनी गहराई से वहाँ खोदा है कि गंगा कतई बिल्कुल पास में सटी आके गांव के बिल्कुल पास में आ गई, लगभग 300 मीटर की दूरी पर। इसलिए हमारी जनता परेशान, 2000-2500 बीघा जमीन कट गई लगभग, और हम क्या खाएंगे। गांव भी हमारा कटने की कगार पर है और ये कोई अधिकारी और कोई भी पुलिस वाले हमारे पास नहीं जा रहे, नहीं देख हमारी समस्या को हल कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। पीडब्ल्यूडी का गेट क्यों घेरा है? हम यहाँ जो मंत्री जी बैठे हैं और यहाँ डीएम साहब भी, एसडीएम सभी अधिकारी, जब हमें सूचना मिली तो हम गांव के सारे लोग यहाँ पर आए अपनी शिकायत करने के लिए। तो पहले शिकायत नहीं की थी क्या? साहब शिकायत की मगर सुनी नहीं, ऐसी हल्की पूरी चली। एसडीएम वगैरह तहसीलदार से की, मगर उसमें कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन हमें दबाव बना रहा है जनता कि ये छोड़ो, ये चलने दो, इससे तुम्हें क्या नुकसान है, सरकारी सब चीज़ है। तो हम सरकार के हम भी तो हम फिर कहाँ जाएँ? हम अपनी कहीं दूसरी गाँव बसा लें जाए, कहाँ की जगह है, कौन देने वाला है। इसलिए साहब अपनी मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव 24।